आइए दोस्तों, निफ्टी के बारे में आज बता रहे हैं। आज है 21 नवंबर और आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में आप समझें कि निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, सिर्फ ओआई देखकर। ऐसे तो वॉल्यूम भी बहुत बड़ा योगदान देता है, उसके बाद ओआई का है, लेकिन एक्सपायरी के दिन ओआई ज़्यादा फैक्टर होता है। इसलिए आज ओआई के दम पर हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे और कहाँ से ट्रेड बनता है इसकी भी हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए, ये हमारा प्राइस है 350 का 24 रुपया और 23,400 का 7 रुपये 20 पैसा है। तो इसका हम ओआई को क्लिक करके देखते हैं। तो ये हो गया ओआई। आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मैंने दिखाया है कि 6,05,23,350 में ये है। ठीक है, अब हम 23,350 का होल तरफ का ओआई 13,59,101 है। अब इसमें डिफरेंस आप देख रहे हैं, तो यानी ये कॉल राइटर प्रीमियम कॉल राइटर निफ्टी को ऊपर जाने से रोकता है और पुट राइटर निफ्टी को ऊपर जाने के लिए ये बढ़ाता है। तो आप कॉल राइटर यहाँ पर देख रहे हैं 13,60,000 है, 13,60,000 समथिंग है। तो ये 23,350 के ऊपर जाने नहीं देगा। अगर ये जाता भी है तो निफ्टी में इतना है कि ये इसका एक्सटेंशन होता है। तो 350 का एक्सटेंशन 375, 380, 85, उससे ज़्यादा ये नहीं जा सकता है जब तक ये पर यहाँ पर ओआई कम ना हो। यहाँ पर देख रहे हैं आप, डबल है 23,350 और 23,000 का कॉल और पुट के अंतर को देख ले तो यहाँ 6 लाख और यहाँ 13 लाख, जबकि 13.5 लाख है, यानी इससे दुगना से भी ज़्यादा है। तो ये 350 के ऊपर नहीं। यहाँ से आप पुट ले सकते हैं, 375 से पुट ले सकते हैं और 325 तक के लिए, लेकिन ये एक्सपायरी है तो आपको 20-30 पॉइंट मिले तो काफ़ी है। तो और आप यहाँ पर देखिए 400 में, अब यहाँ पर देखिए 23,400 में और 23,400 का ये कॉल हो गया और ये पुट का ओआई हो गया। तो 23,400 में 9 लाख है और इधर 3 लाख है, यहाँ भी ज़्यादा है। अब 350 को पार करेगा तो ही ये 400 पार करेगा, यानी ओआई ज़्यादा होना चाहिए 350 के पास लगभग, या सेम होना चाहिए, तब ये 23,400 पार करेगा। अब आप यहाँ पर देखिए 23,300 का ओआई पुट की तरफ 16 लाख है और कॉल की तरफ 6 लाख है, यानी 10 लाख ज़्यादा है। तो इसका मतलब 23,300 के नीचे भी मार्केट जाने से रोकेगा पुट का ओआई। तो यानी यहाँ नीचे अगर जाएगा भी तो 23,325 तक आ सकता है, या फिर 23,000 के नीचे तो थोड़ा सा मुश्किल है। 23,300 के नीचे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, बहुत ही है, लेकिन 23,325 मान के चलिए नीचे का रेंज, और ऊपर का 23,380, 75 यही रेंज है। तो अभी मार्केट 50 पॉइंट में सिमट कर रहेगा ये यहीं पर। अभी जब तक ये ओआई कहीं भी बिल्डअप नहीं होगा तब तक ये मार्केट को रोके रहेगा और यहीं पर सैंडविच होके मार्केट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अंत में 2 बजे के बाद, 2 PM के बाद मार्केट में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, ओआई में इम्प्रूवमेंट होगा, तभी ये आगे या नीचे या ऊपर जा सकता है। आप ये ओआई के बेसिस पर आप देख सकते हैं। हमने बता दिया 23,325 नीचे का रेंज है अभी, और 23,075 मिले तो वहाँ से पुट लें, 23,325 मिले तो यहाँ से कॉल ले सकते हैं। 30 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए, काहे कि अभी एक्सपायरी है, प्रीमियम भी घटता है, इसलिए रेंज बाउंड रह गया तो प्रीमियम भी काफ़ी घट जाएगा। इसलिए मार्केट को वहाँ पर 375 जाने दें या 325 आने दें। अब इसी तरह देखते रहिए और वॉच कीजिए कि मार्केट भी कहाँ जाती है। बस ये भी हम रोकते हैं इसको। देखिए आ गया ना 327 में मार्केट। निफ्टी 327 में आ गया, नेट स्लो चल रहा है। देखिए 325 आ गया। तो यही है, 300 के नीचे अगर जाएगा भी तो ये 292-95, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वापस आ जाएगा ये 325 के पास।
अब हम थोड़ा सा डाल लिए। ये देखिए भैया लोग, मार्केट 23,310 तक आया निफ्टी, और 340 चला गया। हमने क्या कहा था, 375 ऊपर का और नीचे का 325, जबकि मार्केट नीचे धकेल सकता है 300 के पास, यानी 292 तक, लेकिन 310 तक आया और मार्केट फिर यहीं से रिटर्न हो गया और 42 चला गया, यानी 30 पॉइंट तो आपको मिल ही गया। और ऊपर से भी जो गिरा 360 से गिरा 310 से गिरा, ऊपर से भी आपको 50 पॉइंट दे दिया। तो यही हुआ स्कैल्पिंग। आप देखिए 1:23 मैंने 12 साढ़े 12 के बाद मैंने प्रेडिक्शन किया था और बताया था कि निफ्टी का रेंज एक्सपायरी के दिन ऊपर का 375, 380, 85, उससे ज़्यादा नहीं बताया भी था, और नीचे 325 लास्ट नीचे जा सकता था 300, लेकिन वापस में 325 के पास आ जाता है, वो भी मैंने बताया था। और देखिए अभी मार्केट 352-55 में चल रहा है। तो आपको दोनों साइड का ट्रेड लगभग मिल गया, ऊपर से भी गिरा 40 पॉइंट और नीचे से भी बढ़ा 40 पॉइंट, यानी ये साइड जो होता है पुट होता है और ये साइड होता है कॉल होता है। तो मैंने बताया था कि 23,300 के नीचे मार्केट थोड़ा मुश्किल है, जाएगा ही नहीं, क्योंकि 18 लाख अब यहाँ हो गया और इधर 18 लाख हो गया तो इधर 6 लाख है, यानी 300 के नीचे बहुत कम ही चांस है, चांस ही नहीं है मतलब। और 350 में देख लीजिए, 350 में पुट तरफ 5,65,000, कॉल तरफ 14 लाख, यानी ये भी 350 के ऊपर जाने से ये कॉल साइड का पुट राइटर होता है और इधर ये पुट साइड का पुट राइटर होता है। तो दोनों राइटर होता है और दोनों राइटर एक दूसरे के खिलाफ होता है, जो कि ये 350 के ऊपर जाने से रोकेगा, लेकिन फिर भी एक निफ्टी का बोले थे एक्सटेंशन, ये ऊपर 375, 80, 85 तक जाने की क्षमता रख सकता है ओवाई के बेसिस पर, और नीचे 300 के नीचे जाएगा भी तो बस 292-90 तक। देखिए भाई लोग, टाइम हो गया है 2:27, लगभग 2:30 बज गया है, और निफ्टी को देखिए 339-38 चल रहा है। मैंने आपको 12:30 बजे ही लगभग बताया था कि निफ्टी का रेंज ऊपर का 375, नीचे का 325, जो कि 2 बजे बोले थे कि अगर डाटा में कुछ उलटफेर हुआ तो मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन डाटा में देखिए, आपको डाटा दिखा देते हैं, ओआई का डाटा देख लेते हैं। ये हुआ पुट तरफ का ओआई 20 लाख हो गया है 23,300 में, और इधर में 5 लाख है, यानी 23,300 के नीचे तो जाना तो मुश्किल है। और 23,050 में देख लीजिए, इधर है 17 लाख और इधर है 9 लाख, तो यानी 23,300 और 350 के अंदर ही ये सिमट के रह गया। तो टाइम हो गया 2:30 बजे, और 2:30 बजे के बाद तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, एक्सपायरी है, प्रीमियम गल के ख़त्म हो जाएगा। अगर आप राइटर हैं तो सही है, और अगर आप बायर हैं तो फिर मत कीजिए 2:30 बजे के बाद ट्रेड, क्योंकि आपका प्रीमियम सब जीरो हो जाएगा। और जिसने भी अगर लेके रखा होगा तो उसका अगर मार्केट निफ्टी अगर थोड़ा सा ऊपर भी गया होगा या नीचे आया होगा तो उसको लॉस ही हुआ होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 12:30 बजे ही बताया था, और अभी 2:30 बज गया, लगभग 2 घंटा हो गया, और मार्केट देखिए जो मैंने प्रेडिक्शन किया था, नीचे का 325, ऊपर का 375, मार्केट वही रेंज में ही चल रहा है। तो कैसा लगा ये मेरा प्रेडिक्शन? अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें। देख रहे हैं भाई लोग, मार्केट कहाँ है। मैंने 12:30 बजे ही बता दिया था मार्केट का निफ्टी का रेंज। जो जानकार हैं, जो कॉल पुट लेते हैं निफ्टी का ऑप्शन में उन लोग के लिए ये है, दूसरे को समझ में नहीं आएगा। 375 का ऊपर का रेंज बताए थे 23,375, और नीचे का 13,325। मार्केट उसी रेंज में ही 12:30 बजे से लगभग 3:15 हो गया, और मार्केट उसी रेंज में ही घूम रहा है। अब इसके बाद भी जो ट्रेड लिया होगा बीच में और सोचा लेके बैठा होगा, तो उसे 100% नुकसान ही हुआ होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। हाँ, जो उस टाइम पर मौका मिला ऊपर से जो नीचे आया और नीचे से फिर ऊपर गया, वही 2 टाइम था कमाने का।
प्रॉफिट करने का, उसमें जो लिया सो लिया, उसके बाद जो ट्रेड किया उसके बाद वो फंस गया होगा। यहाँ पर सेलर लोग हावी हो गया। अब देख रहे हैं 23,350 में पुट राइटर 11 लाख है और 23,350 में कॉल राइटर 20 लाख है। तो निफ्टी 346 में चल रहा है। ये क्लोज कहाँ पर होगा कोई बता सकते हैं? ये लगभग मतलब एकदम एक्यूरेट 23,350 के पास ये क्लोज होगा। 10 पैसा ऊपर या नीचे 350 के पास निफ्टी क्लोज होगा। अभी निफ्टी चल रहा है देखिए 346 और 65 पैसा है ना। अब ये 350 रुपया 10 पैसा में क्लोज होगा। ये अपडेट होगा, अभी 3:30 हो रहा है टाइम, ये देख सकते हैं ऊपर में 3:32 में ये अपडेट होगा। उसके बाद देखिएगा कि निफ्टी कितना क्लोज होता है। जबकि अभी यहाँ 346 और 65 पैसा बता रहा है। इसी से हम लोग गैस करते हैं कि कौन सा कॉल का प्रीमियम 0 होगा और पुट का प्रीमियम 0 होगा। तो 350 का प्रीमियम लगभग 0 हो गया, 5 पैसा वो 0 के बराबर है, और 23,300 का भी 0 हो गया। तो हमारा ये 350 के पास ही क्लोज होगा। 350 रुपये 10 पैसा या तो फिर 349 रुपये 90 पैसा में निफ्टी क्लोज हुआ। यहाँ देखिए ना 349 रुपये पैसा, 350 को नीचे ही क्लोज हुआ 10 पैसा। इसी तरह सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए निफ्टी के बारे में तो मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत लॉस किया है और तब जाके मैंने सीखा है। बिना लॉस किए आप निफ्टी को सीख ही नहीं सकते हैं, इसके ऑप्शन चेन को। इसलिए इसमें ट्रेड बहुत रिस्की होता है, इस संभल कर करें और सोच समझ कर करें, और जानकारी हो तो भी करें। जानकारी अगर नहीं है तो निफ्टी में ऑप्शन में कॉल नहीं करें, बस स्टॉक लीजिए और लेके बैठ जाइए। लेकिन स्टॉक का भी मुझे बहुत अच्छा से जानकारी है, कौन सा स्टॉक कितना मूव करेगा एक दिन में, इंट्राडे में कहाँ तक जाएगा कहाँ तक आएगा। क्योंकि मैंने भी लगभग 4-5 साल दिया है इसमें मैंने ट्रेड में, और मैंने लॉस किया है। अब जाके लॉस करके अब हमको जानकारी हुआ है, अब हम प्रॉफिटेबल हैं। अब हमने लगातार अब ट्रेड कर रहे हैं, कैपिटल तो कम है, बस धीरे धीरे हम अब बढ़ रहे हैं इसमें। इसी तरह का वीडियो हम फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे और आप लोग देखिएगा और समझिएगा। अगर अच्छा लगेगा और जानकारी अगर आपको सही हम दे रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमको बढ़ावा दीजिएगा ताकि हम इस तरह का वीडियो फिर डाल सकें।